Hello, my viewers. I hope you all were doing well as I am also. Okay, let's start our new topic of class 9's, which is structure of atom. This chapter is belongs to chemistry. So, okay, starting from the point matter. एटम की स्ट्रक्चर समझने से पहले आपको मैटर समझना होगा कि मैटर क्या होता है। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर के आसपास कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए जैसे टेबल है, ठीक है। आपके आसपास टेबल पड़ा होगा, चेयर होगी, घर के आसपास बिल्डिंग्स बनी होती हैं हमारे, ठीक है। ये सारी क्या है? मैटर है। ओके, अब मैटर कैसे बनता है? फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग के एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट है, बिल्डिंग किस हिसाब से बनती है? इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? ब्रिक्स चाहिए होती हैं, सीमेंट चाहिए होता है, ओके। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इन सबको मिला के क्या बनता है? मैटर बनना शुरू होता है। इसी तरह से अब नॉर्मली अगर केमिस्ट्री लाइफ में पढ़े तो मैटर क्या होता है? मैटर बिलोंग करता है टू टर्म से। कौन सी दो टर्म? एक तो एटम, सेकंड इज मॉलिक्यूल्स। ओके, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, क्लियर। तो अब कहते हैं कि जो भी मैटर होते हैं ना हमारे आसपास है, एटम और मॉलिक्यूल उसमें प्रेजेंट होने ही होते हैं। अगर हम एटम की बात करें, आज से बहुत टाइम पहले एटम के बारे में एक डेफिनेशन बहुत ज़्यादा मशहूर थी कि एटम को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी पार्ट में। मतलब जो चीज़ एज पॉइंट पे जाके आगे पार्ट्स में डिवाइड ना हो उसे क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ओके, अब बट एटम के अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो एटम की स्ट्रक्चर में तीन टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, या हम इनको कह सकते हैं ये एटम तीन तरह की चीज़ों से मिलकर भी बन सकता है। अब वो तीन टाइप कौन कौन से हैं? एटम किन चीज़ों से मिलकर बनता है? इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, प्रोटॉन से मिलकर बनता है और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। ओके, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव एंड एन का चार्ज इज न्यूट्रल। मतलब ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा पहले। अब इनकी स्ट्रक्चर में आपको प्रॉपर समझाती हूँ। ये होता है न्यूक्लियस। एटम की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है अपने शेल्स में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव करता है, कभी फर्स्ट शेल में मूव करता है, इसके आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे एन की वैल्यू 1 2 भी हाफ, तो मतलब कोई भी हो सकती है एन टू इन्फिनिटी। तो अपने वो शेल्स में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दो चीज़ों के से मिलकर बनता है। अब यहाँ पे आपकी टर्म न्यूक्लियस क्लियर हो जाएगी। ये दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। कौन कौन सी चीज़ों से? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इट मीन्स डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन अ स्मॉल न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ एटम। एटम के बिल्कुल सेंटर पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस का साइन देखो पॉजिटिव है, प्रोटॉन का साइन पॉजिटिव है, इसका साइन न्यूट्रल है। तो मीन्स न्यूट्रल और पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन बनता है। तो पॉजिटिव साइन से न्यूक्लियस बन गया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। शेल्स में अपने अपने शेल्स में वो क्या करेगा? उसके चारों तरफ रोटेट करेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ओके, अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैम न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है बट इसमें इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं प्रेजेंट है? क्वेश्चन आता है ऐसे, ठीक है, दिमाग में आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है आउटसाइड न्यूक्लियस के इसलिए क्योंकि इसके पास मतलब इसका जो वेट है या मास कह सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा कम होता है। मतलब ये रिवॉल्व कर सकता है न्यूक्लियस के अराउंड, ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब इतना हल्का होता है ये। इसी तरह से इसकी एग्जांपल है एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन है सारे। ओके, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह तक रिवॉल्व कर सकते हैं। तो इसको डस्ट पार्टिकल समझ के करोगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये अराइज होता है दिमाग में कि हर एटम का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहेगा। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल बच्चे। तो ये हर एटम में जो डिफरेंट एलिमेंट्स है डिफर नंबर से होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन डिफर होंगे, प्रोटॉन डिफर होंगे और न्यूट्रॉन डिफर होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हमारी हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन में अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तो 1 होते हैं। ओके, अगर पूछा जाए प्रोटॉन कितने होते हैं 1 होता है,
और अगर पूछा जाए न्यूट्रॉन कितना होता है तो 0 होता है। तो इसी तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स के जो प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो सारे क्या होंगे, अलग अलग होंगे। सो आपको ये टॉपिक आई होप समझ आ गया हो।